हाँ किरण बताइए, ये किस चीज़ का चित्र है? मैम मानव पाचन तंत्र का। मानव पाचन तंत्र, चलिए समझाइए इसको अब आप। मैम भोजन अपने मुंह में डालते हैं, फिर इसे कहते हैं मुख गुहिका। फिर इसको हम दांत से पीसते हैं और इसमें लाला ग्रंथि मिल जाती है, मतलब लार। लाला ग्रंथि से लार आके मिक्स हो जाती है, ठीक है। फिर ये ग्रस्ता है, ग्रस्ता पिसी हुई वहाँ से जाती है और इसमें आमाशय निकल जाती है। पिसा हुआ भोजन ग्रसिका से चलता हुआ संकुचन शिथिलन के द्वारा आमाशय में आ जाता है, ठीक। हाँ, और ये सबसे चौड़ा भाग है। हाँ, आमाशय हमारे पाचन तंत्र का सबसे चौड़ा भाग है। इसकी दीवार कैसी होती है? मैम इसकी मोटी मांसल, है ना। इसमें क्या मिक्स हो जाता है आमाशय में? मैम भोजन में क्या मिक्स हो जाता है? HCl, अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इससे क्या होता है? अम्ल से भोजन का माध्यम अम्लीय हो जाता है, ठीक है। और साथ में जो जीवाणु वगैरह बैक्टीरिया भोजन में आए होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं अम्ल से, ठीक है। अब आगे क्या होता है? हमारी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है लीवर। ग्रंथि यहाँ से जाती है और ये भी मिल जाता है। लीवर के अंदर क्या होता है? लीवर के अंदर ये होती है पित्ताशय। पित्ताशय में कौन सा रस इकट्ठा होता है? पित्तरस, है ना। तो जब भोजन अमाशय से आगे बढ़ता है तो पित्ताशय से पित्तरस और अग्नाशय से अग्नाशीय रस आकर के भोजन में मिल जाते हैं ड्यूोडेनम में, ठीक। अग्नाशय होते हुए फिर क्षुद्रांश में चल जाती है। ये छोटी आंत भी कहते हैं और ये लगभग 6 मीटर होती है, 6.5 मीटर लंबी होती है, ठीक है। फिर इसमें जो अंदर होते हैं ऐसे। भोजन का अंतिम रूप से पाचन कहाँ होता है? मैम क्षुद्रांश, छोटी आंत में, ठीक। इसमें बहुत सारे पाचक रस निकलते हैं जो भोजन का अंतिम रूप से पाचन कर देते हैं। अब छोटी आंत में भोजन का और क्या होता है? मैम इसमें वो हो जाता है अवशोषण। अवशोषण हो जाता है। कैसे होता है बताइए? मैम जैसे ये है ऐसे, तो इसमें ऐसे ऐसे वो होता है, उघार जैसे भाग होती है। हाँ, और इसमें इसको बिलाई बोलते हैं। हाँ, तो इसमें वो हो जाता है। ये अवशोषण के लिए क्षेत्रफल को क्या कर देता है? अवशोषण के लिए क्षेत्रफल को बढ़ा देता है, ठीक है। इससे अवशोषण के लिए क्षेत्रफल बढ़ जाता है और भोजन का अंतिम रूप से जो पाचन है वो छोटी आंत में होता है और अवशोषण भी छोटी आंत में होता है। इसमें पानी और लवण होकर यहाँ से चल जाता है। हाँ, मलाशय में इकट्ठा हो जाता है, फिर गुदा द्वारा निष्कासित होता है। हाँ, जो बचा हुआ भोजन है बड़ी आंत में पहुंचता है। बड़ी आंत में भोजन में से पानी और लवणों का अवशोषण हो जाता है और बचा हुआ अपशिष्ट पदार्थ जो है वो मलाशय में एकत्रित हो जाता है और गुदा द्वारा बाहर कर दिया जाता है। इस तरह से हमारी पूरी पाचन की प्रक्रिया होती है। ये हमने मोटे तौर पर बताई है। अब हम आपको डिटेल में सारी ग्रंथियों से कौन से रस निकलते हैं और किस तरह से प्रोटीन अमीनो एसिड्स में बदल जाता है और जो हमारा वसा है वसी अम्लों में बदल जाता है, ठीक है। और जो स्टार्च है वो सरल कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित हो जाता है और इस तरह से इन सभी सरल खाद्य पदार्थों को या सरल पोषक तत्वों को हमारा जो छोटी आंत है उसमें जो विलाई होते हैं वो अवशोषित करके इसको अपने रक्त परिसंचरण तंत्र में मिला देते हैं, ठीक है। इसको और रक्त परिसंचरण तंत्र के माध्यम से शरीर के विभिन्न भागों में ये पोषक तत्व पहुंच जाते हैं, वहाँ जाकर इनका स्वांगीकरण होता है, ठीक। इस तरह से हमारी पाचन की प्रक्रिया पूर्ण होती है। इसको अभी हम और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक।